एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास पीजी टू क्लास 12। वी से द हार्ड इज द बैटल, द स्वीटर इज द विक्ट्री। कॉल फॉर एडमिशन 9302290904 9827289318। नमस्कार, एसकेएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और अब नजर हेडलाइंस पर। डकैती की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार, कट्टे, चाकू, कार और जिंदा राउंड बरामद। डबरा के पास बड़ा सड़क हादसा, पोल से टकराते ही कार में लगी आग, 2 जिंदा जले। बड़ा गांव खुरेरी में पड़ोसियों के बीच पथराव, फायरिंग, 1 की मौत, 4 घायल। पिछोर विधायक प्रीतम लोधी बोले, नशे में पीएचडी करेंगे पदयात्रा। और अब खबरें विस्तार से। जिले के बिजौली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पैसों के लेन देन के विवाद में मुकेश शर्मा नाम के युवक की मारपीट कर दी गई। घटना का आरोप राजू राणा, रानू, भोला, अर्जुन और राजू के ऊपर लगा है। दोनों ही गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे और लाठियों से हमला किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में मुकेश शर्मा की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना बिजौली अंतर्गत बड़ा गांव हाईवे पुल के पेट्रोल पंप के पास एक घटना हुई थी, जिसमें मुकेश शर्मा जो कि फरियादी हैं और इसमें आरोपी रानू राणा और अन्य जो है इनके साथी हैं, इनके द्वारा पैसों के लेन देन को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें बाद में जो है आरोपियों के द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की गई और उसकी गाड़ी की तोड़फोड़ की गई। इसमें थाना बिजौली के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है और आरोपी को इस संबंध में अभी वैधानिक कार्रवाई की है। सीसीटीवी में भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जिसमें पेट्रोल पंप में जो कुछ लड़के हैं वो मुकेश शर्मा के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके ही एफआईआर की गई है और इसमें वैधानिक कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं। मुख्य विवाद पैसों के लेन देन को लेकर के था, जिसमें कुछ गेहूं के बेचने को लेकर के विवाद था। उस पैसे को बाद में इनने लेना नहीं बताया, रानू राणा जी ने। इनने बताया कि इन्होंने हमसे पैसे लिए और दूसरा पक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इन्होंने हमारा गेहूँ बेचने का कुछ ऐसा करके कुछ विवाद था, जिसमें अभी हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव के खुरेरी में पड़ोसियों के बीच पुरानी रंजिश के चलते संघर्ष हो गया। यहां कुशवाहा और बघेल परिवार आमने सामने रहते हैं। 2021 में प्लॉट के विवाद में दोनों परिवारों के बीच रंजिश हुई थी। मंगलवार रात जब कुशवाहा परिवार के लोग किसी शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी बघेल परिवार ने सिर्फ घूरने की बात पर विवाद शुरू कर दिया। उसके बाद ईंट और पत्थर चलने लगे। बाद में बघेल परिवार के लोगों ने छत पर चढ़कर फायरिंग की, जिसमें रमेश कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि 2 युवक और 1 महिला भी घायल हुए हैं। दरअसल बड़ा गांव खुरेरी में रामू बघेल, अनार सिंह और सुखवीर का रमेश कुशवाहा से 2021 में मकान बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल कुशवाहा परिवार के लोग अपने घर में शटर लगवा रहे थे। इसी को लेकर विवाद दोबारा शुरू हो गया। प्रति उत्तर दिया गया तो बघेल परिवार के लोग छत पर चढ़ गए, जिनमें सुखबीर, अनार सिंह आदि ने गोलियां चलाई, जिसमें रमेश कुशवाहा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रमेश कुशवाहा के बेटे अनिल, रवि एवं पुष्पा देवी भी घायल हो गए। हमला करने के बाद बघेल परिवार के लोग घर पर ताला डालकर फरार हो गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों के नाम हमलावर के रूप में सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी बंदूक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा कछु नहीं, हम तो भागते जा रहे थे, तो फिर हमारा लड़का तो आ रहा ठाड़ा होगा से बंदूक लेके आ गए। पहले लड़कियां लेके आ गए, लड़कियां लेके आ गए बे लोग। नाम क्या है? नाम क्या? नाम अब हम तो जी बड़ा रहा था नाम। तो वे लड़कियां लेके आ गए, तो हमारे इनके पापा ने कर पारे तो मैंने पटक रहा लड़कियां दही ने के फिर गोली चलाई मैंने।
बिल तो हम तो दो ही दिखाने और नहीं दिखाने आएंगे 9 जने हैं 9 9 तुझे काय के लिए चलाई क्यों चलाई के बाद बहुत चलाई मैंने नहीं क्यों कारण क्या हमने मकान बनाया तो वो तभी से वो चल रहा पड़ोसी है क्या हाँ सामने को अच्छा जो बोल रहा था कि तुम मकान नहीं बनाओ हवा नहीं लगेगी हमको अच्छा हाँ हमारा मकान बनेगा तो तभी से हमारे बच्चे पे तभी से वो ध्यान दे रहे हैं अच्छा हाँ हमारे बच्चे हम पे तो दो ही आते हमारे तो लड़ा तो नहीं आती क्या हमारे लगता है अब बड़ा गाँव हाईवे थाना मुरार अंतर्गत ग्राम खुरी की घटना है, जिसमें एक गाँव खुरी गाँव में दो पक्षों में, दो पड़ोसियों में घूरने की बात को लेकर के विवाद हो गया था। ये दोनों पक्षों में लगभग 4-5 साल से आपसी रंजिश भी चली आ रही है। इसी बात पर हाल ही जो घटना हुई उस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष से पाल समाज के लोग, दूसरे पक्ष से कुशवाहा लोग थे। इसमें जो राजपाल और उसके साथ के अन्य लोग थे, उन लोगों ने लाठी डंडों से और बंदूक 315 की बोर ला करके जो है गोली चलाई, जो कि पुष्पा जी उनके जो है लड़के को लगी और वो अभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। उसके अलावा इन जो माँ बेटे हैं, इनकी भी इन लोगों ने काफ़ी मारपीट की, जिससे इनके भी सिर और हाथ में चोट आई है। अभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्दी सभी जगह दबिश दी जा रही है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी करके इसमें अग्रिम व्यवस्था की। जिले के डबरा तहसील में नेशनल हाईवे 44 पर अर्रू तिराही के पास एक स्विफ्ट कार तेज रफ्तार में हाई टेंशन तार के खंभे से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। इस आग में 2 लोगों के जिंदा जल जाने की खबर है, जबकि एक युवक घायल बताया गया है। कार में सवार लोग अपने परिचित की शादी में शामिल होकर बामौर कला शिवपुरी वापस जा रहे थे, तभी रात 2 बजे यह हादसा हो गया। जिन लोगों की कार में जिंदा जलने से मौत हुई है, उनमें अवधेश विश्वकर्मा और रामजी सोनी शामिल बताए गए हैं, जबकि उनके साथी चंद्र प्रकाश सोनी घायल हुए हैं। इस हादसे में कार भी पूरी तरह से खत्म हो गई। देखिए, शिवपुरी के रहने वाले ये 3 लोग थे। अपनी कार से एक शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए ग्वालियर आए हुए थे। लगभग रात्रि 2 बजे जब ये ग्वालियर से वापस जा रहे थे, तभी डबरा में एक तिराहे के पास में इनकी गाड़ी, जो कि काफ़ी तेज़ गति में होना प्रतीत हुई है, और एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे इनकी गाड़ी में करंट फैल गया। उनके गाड़ी में कुछ पटाखे भी रखे थे, कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी थे, तो गाड़ी में तेज़ एकदम से आग लग गई और इसमें दुखद रूप से जो 2 लोग थे उनकी मृत्यु हो गई है। एक इसमें गंभीर रूप से घायल है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया गया था। जो व्यक्ति घायल था उसको अस्पताल पहुँचाया गया। प्रकरण में हमने मर्ग कायम किया है और इसमें हम जो CCTV फुटेज है, किस स्थिति में गाड़ी टकराई है, इसका भी हम पूरा साक्ष्य विश्लेषण करेंगे। उपरांत इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। जो तीसरा व्यक्ति झुलसा है सर, उसकी क्या हालत है? अभी भी गंभीर रूप से घायल है। अभी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। संभवतः डॉक्टरों के प्रयासों से उसको बचाया जा सकेगा। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर अवैध अतिक्रमण और अस्थायी दुकानदारों के चलते जहां यातायात व्यवस्था लड़खड़ाई है, वहीं लोगों का पैदल चलना तक दूभर हो गया है। यहां सुभाष मार्केट, टाउन हॉल, गोरखी गेट सहित अन्य इलाकों में फुटपाती दुकानदारों का कब्जा है। जानकारों का मानना है कि बिना पुलिस और नगर निगम की रजामंदी के यह अवैध बाजार नहीं लग सकता है। महाराज बाड़े पर इन दिनों यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। कई बार नगर निगम के अधिकारी यहां अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाते हैं, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में यह खत्म हो जाती है। नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप तोमर का कहना है कि अब नए सिरे से अभियान चलाकर वहां के अस्थायी दुकानदारों को हटाया जाएगा। खास बात यह है कि पुलिस की सह पर ही यहाँ फुटपाती दुकानदारों का अवैध बाजार सजता है। नगर निगम के कर्मचारी भी इसमें बराबर से शरीक होते हैं, इसलिए कुछ दिन स्थायी दुकानदारों की मांग पर यहां सफाई अभियान चलता है, लेकिन अगले ही 2-4 दिनों में यहां फिर से बाजार लग जाते हैं। नहीं, पूरे महाराज बाड़े पे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जो अस्थायी अतिक्रमण होता है वो नहीं होने दे रहे हैं, वो सब हटाया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं तो उसकी हम जांच करा लेंगे और पाया जाएगा तो तत्काल हटाने की कार्रवाई करवाएंगे। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण यानी साडा के अध्यक्ष बने अशोक शर्मा के रोड शो के दौरान एक कार्यकर्ता नितिन अरोड़ा का मोबाइल भीड़ में शामिल एक नाबालिग लड़के ने गायब कर दिया। घटना बुधवार सुबह की है। लड़के के दूसरे साथी ने एक अन्य कार्यकर्ता की जेब में हाथ डालकर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे पकड़ लिया। बाद में कार्यकर्ताओं ने इस संदिग्ध नाबालिग लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल लड़के ने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया है। नितिन अरोड़ा के
मोबाइल का फिलहाल कुछ पता नहीं चला है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मैं आशु शर्मा अंकल जी का स्वागत करने आया था पेट्रोल पंप पे। वहाँ पे स्वागत करने के बाद 2 मिनट में देखा तो मेरा मोबाइल चोरी हो चुका था। इसकी लड़के की शिनाख्त कर ली है, बट वो लड़का जो है वो दूसरे लड़के का नाम नहीं बता रहा और ना मोबाइल नंबर बता रहा है। और थाने में मैंने बोल दिया है, डीआई साहब ने उस लड़के को ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अभी उसको थाने लेके जा रहे हैं। मोबाइल नहीं मिला था और एक और भाई साहब मिले थे, उनके भी पैसे निकालने वाला था, बट वो उन्होंने पकड़ लिया उसको, तो उनको छोड़ के भाग गया। वो लड़का नाबालिग था। शिवपुरी के पिछोर से विधायक प्रीतम लोधी ने कहा है कि वह नशे में पीएचडी कर चुके हैं और इसके परिणाम भी भुगत चुके हैं। इसलिए वे युवा पीढ़ी को नशे की मार से बचाने के लिए जन जागृति अभियान चलाएंगे। इसके लिए वह दिल्ली तक पदयात्रा निकालेंगे। भाजपा विधायक लोधी ने कहा कि लोधी मोदी जोड़ी यात्रा निकालने का भी उनका मकसद है। इसमें जैसे ही उन्हें केंद्र सरकार से अनुमति मिलेगी, वैसे ही वह अपने इन दोनों मकसद को पूरा करने के लिए पदयात्रा पर निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में लोधी समुदाय का त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। अवंतीबाई से लेकर ब्रह्मानंद और सुल्तान सिंह जैसे बड़े बलिदानी इस समुदाय ने देश को दिए। इसलिए वे चाहते हैं कि लोधी समाज का एक मुख्यमंत्री देश में होना चाहिए। उन्होंने टी राजा को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग की। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह यादव को भारत रत्न देने की भी मांग उठाई है। विधायक प्रीतम लोधी मंगलवार दोपहर एसपी ऑफिस किसी महिला के प्रकरण को लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। कार्यकर्ताओं ने कल बहुत उत्साह किया था और बहुत उत्साह से मनाया है। अभी तो बंगाल लिया है, असम लिया है और 3 प्रदेश लिए हैं। हम पूरा हिंदुस्तान चाहते हैं। ये मोदी जी की सरकार है। ये मोदी और अमित शाह जी के कमाल है। ये वो कहावत कहते हैं ना, मोदी जी क्या बोलते हैं कि यहाँ मुमकिन नहीं है और वो मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मुमकिन को नामुमकिन है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही मोदी जी का नाम है। हमारा मोदी मैजिक चल रहा है और मोदी मैजिक दौड़ रहा है या मोहन मैजिक दौड़ रहा है। ये ऐसी उड़ान भर रहे हैं मोदी और मोहन मैजिक कि पूरे हिंदुस्तान में ये छा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये मान के चलना कि कांग्रेस चंबल की गहराइयों में दफन होती चली जा रही है और बिल्कुल दफन कर देंगे इसे हम कांग्रेस को। और एक ही चीज रहेगा नारा, भाजपा। राहुल गांधी और ममता ने कहा कि आप लोगों ने सीटें लूट ली है, वोट चोरी की है, सीटें लूट ली आप लोगों ने। देखिए, इन पे सीट और वोट चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा उन पे कोई रास्ता नहीं रहा। अच्छा, और प्रदेशों में कैसे दूसरी की सरकार बन गई है? अगर वोट चोरी करते तो मान के चलना हम वो सरकारों को भी तो बना लेते, वो सरकार आज बने थे। ऐसे इनके इल्जाम लगाना इनका काम हो गया। इनका कोई काम तो रहा नहीं है, केवल इनका काम रह गया भौंकना। बस भौंकते रहते हैं, हाथी निकलता है ये भौंकते रहते हैं। अब इनका काम भौंकना ही रह गया और इस पर कोई काम नहीं रहा है। पीएचडी मैंने इसलिए की है कि मैंने हर चीज़ में अंदर घुस के देखा है। हर चीज़ के अंदर, जैसे हर सब्जेक्ट होता है ना, पढ़ने में तो सब्जेक्ट रहता है, ऐसे ही मैंने हर सब्जेक्ट का ज्ञान किया है। तो मैंने नशा में भी पीएचडी की है, उसका भी मैंने ज्ञान दिखाया कि इसमें है क्या। सिवाय इसमें नुकसान के अलावा, मैं नौजवानों को आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ, नुकसान के अलावा सूरत भी जाती है, सेहत भी जाती है, सीरत भी जाती है, सभ्यता भी जाती है, सुंदरता भी जाती है और सब कुछ चला जाता है नशे में। तो मेरे नौजवान साथियों, अगर जा रहे हो तो वापस लौटिए और मुख्य धारा में जुड़िए और अच्छे विचार लाइए। मैं नशा में आह्वान चलाना चाहता हूँ, मिशन पे जा रहा हूँ मैं। पुरानी छावनी पुलिस ने जलालपुर कंजर डेरे के सामने डकैती की योजना बनाते 6 बदमाशों को सोमवार की रात गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध कट्टे, जिंदा राउंड, मोबाइल, छुरे और कार सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ सीमावर्ती जिलों और कुछ दूसरे प्रदेश के बदमाश जलालपुर में जमा होकर किसी पप्पू चौहान के यहां डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई और उन्हें हथियारों सहित दबोच लिया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें
टोनी राम लोधी, कौशल उपाध्याय, अयान मोहम्मद, सचिन तोमर, अंशुल त्यागी, आमिर खान शामिल हैं। 2 बदमाश भागने में सफल हुए हैं। इन बदमाशों में उत्तर प्रदेश, ग्वालियर और मुरैना के बदमाश शामिल। बदमाशों के कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ढूंढ रही है। यह सभी शातिर बदमाश हैं और कई घटनाओं में संलिप्त हो सकते हैं। ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कंजर डेरे के सामने जलालपुर के जंगलों में बैठकर कुछ बदमाश वारदात करने की योजना बना रहे हैं। ये सूचना मिलते ही इंचार्ज थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रदीप को उनकी टीम के साथ इस सूचना की तस्दीक करने के लिए भेजा गया। जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इन्होंने झाड़ियों में छुपकर देखा तो ये पाया कि करीब 6 लोग वहां पर बैठकर आपस में ये जो वारदात है इसको कारित करने की योजना बना रहे हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि 2 लोग, अंशुल त्यागी और अर्पित यादव, ये लोग ग्वालियर के ही निवासी हैं और इन दोनों के द्वारा मुख्यतः ये योजना बनाई गई थी। इन लोगों के द्वारा ये योजना बनाई गई कि जलालपुर के रहने वाले पप्पू चौहान के घर पर जेवरात और कुछ कैश बरामद हो सकता है, मिल सकता है और उसको हम लोग ये घटना करके अपने कब्जे में ले लेंगे। इस घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने अपने कुछ दोस्तों को यूपी से बुलाया, जिसमें टीटू टेनीराम और कौशल कुमार दोनों यूपी निवासी हैं। ये लोग भी इस घटना में शामिल होने के लिए आए थे। इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनके अन्य दोस्त सचिन तोमर, जिसके पास एक 4 व्हीलर गाड़ी थी जिसका ये लोग उपयोग इस घटना को कारित करने में करने वाले थे, वो भी इसमें शामिल था। और साथ ही आमिर उर्फ लालू, अयान मोहम्मद और रहमान खान, ये लोग भी इस घटना को कारित करने में शामिल थे। घटना स्थल पे से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग जो कि उस समय घटना की रेकी कर रहे थे, वो लोग अभी फरार है। उनकी तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा। इन सभी लोगों को हिरासत में लेने के पश्चात इनके ऊपर बीएनएस की धारा 310, आर्म्स एक्ट और एमपीडीपी के एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करके कार्यवाही की जा रही है। इन सभी लोगों के पास से पुलिस को 3 कट्टे, 5 जिंदा राउंड, 2 छुरे और कुछ मोबाइल फोन जब्त हुए हैं, जिनका प्रयोग ये लोग घटना में करने वाले थे। बेहट में रहने वाली एक विवाहिता ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। युवती का कहना है कि उसके पति बेहट में रहते हैं। उसके 4 बच्चे हैं जिन्हें ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ है। गांव में आए दिन ससुराल वाले झगड़ा करते हैं और उसके साथ मारपीट भी करते हैं, जबकि वह अपने बच्चों को शहर में रखकर पढ़ाना चाहती है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर युवती की पिटाई की जाती है। युवती ने सुरक्षा और अपने बच्चे वापस लेने के लिए जनसुनवाई में मंगलवार को गुहार लगाई। राधा नाम की युवती ने बताया कि पति कमलेश, सास शीला, ससुर रामबाबू और देवर जितेंद्र आदि उसके साथ मारपीट करते हैं। उसकी शादी को 16 साल हो चुके हैं। इन लोगों ने उसके 4 बच्चे भी अपने पास रखे हुए हैं। यह लोग गांव में रहकर बच्चों के सामने ही आए दिन झगड़ा करते हैं। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, जबकि वह अपने बच्चों को ग्वालियर लाकर पढ़ाना लिखाना चाहती है, लेकिन ससुराली उसके साथ नहीं है और विरोध करने पर उसकी जमकर मारपीट करते हैं। युवती ने मायके में अपनी जान को खतरा भी बताया है। मेरे साथ ससुराल वालों ने मारपीट करी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, गांव में नहीं रहना चाहती थी। तो मैं वहाँ पे, क्योंकि आए दिन लड़ाइयाँ होती थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बोलती थी कि हम बाहर रह के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मेरी ये बात ना मानकर उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। और अब वो, मैं उनसे 4 साल से अलग रह रही हूँ, तो वो लोग मुझे समाजी तौर पे मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे दबाव डाल रहे हैं मुझे रहने के लिए कि मेरे साथ रहे। मैं रहने के लिए भी तैयार हूँ, मगर वो मुझे जान से मार देंगे, इसलिए मैं नहीं रहना चाहती। और मेरे बच्चे उनके पास है, मेरे बच्चे मुझे दिलवाई दिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं। 2009 में शादी हुई थी। वो चाह कुछ नहीं रहे, वो बोल रहे बस एक बार आ जाए और आने के बाद हम इसे जान से मार दे तो हम अपनी शान की ज़िंदगी जी लेंगे। मतलब मुझे मार के शान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो काट का काम करते हैं। कमलेश और जितेंद्र, ये और मेरे ससुराल जनी सभी मुझे मारना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एसकेएस न्यूज़। एसकेएस न्यूज़ के प्रायोजक हैं विक्टर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट ग्वालियर। Admission open for class PG to class 12. We say, the hard is the battle, the sweeter is the victory. Call for admission 930-229-0904, 98272-89318.
है।